समझने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पीलीभीत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दे, 3 खालिस्तानी आतंकी मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। यूपी और पंजाब पुलिस का जॉइंट एक्शन देखने को मिला है। आतंकी गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह ढेर हो गए हैं। जसनप्रीत सिंह भी मुठभेड़ में मारा गया है। खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के आतंकी ढेर हो गए हैं। गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर फेंका था ग्रेनेड और पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में यह एनकाउंटर हुआ है। आतंकियों से 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं। 2 ग्लॉक पिस्टल, भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये एनकाउंटर चल रहा था, पुलिस टीम पर फायरिंग हो रही थी। पुलिस की गाड़ी को भी टारगेट किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों के शीशे टूटे हुए हैं। गुरदासपुर में ग्रेनेड से ये हमला किया गया था, जिसके बाद यूपी में ये एनकाउंटर हुआ है। तीनों आतंकी ढेर हो गए हैं। भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से इन आतंकवादियों ने हमला किया था, जिसके बाद ये भागे भागे फिर रहे थे, लेकिन जब यूपी आए तो फिर इनका एनकाउंटर हो गया। पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगातार फायरिंग की जा रही थी। आत्मरक्षा में, अपने बचाव में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें तीनों आतंकियों को गोली लगी। उसके बाद इलाज के लिए इन्हें CHC ले जाया गया। भारी मात्रा में इनके पास से कारतूस, 2 AK-47 राइफल भी बरामद की गई हैं। लेकिन सवाल यही कि आखिर किस मंशा के साथ ये यूपी तक पहुंचे थे और क्या कोई बड़ी साजिश की फिराक में थे, क्योंकि आने वाले वक्त में कई फेस्टिवल्स भी होने हैं। 26 जनवरी भी नजदीक है। ऐसे में 26 जनवरी और त्योहारों से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है यूपी पुलिस की तरफ से। पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन चला है, जिसमें एनकाउंटर हुआ है। ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। और खासतौर पर अगर हम पूरनपुर इलाके की बात करें तो यहाँ पर रिहायशी इलाका तो है ही, लेकिन जंगली इलाका बहुत ज्यादा है। पेड़ काफी ज्यादा हैं और जंगल में आसानी से ये आतंकवादी दाखिल हो गए थे। वहीं पर पुलिस की टीम पहुंची और फिर पुलिस पर इन आतंकवादियों ने अटैक करने की कोशिश की, फायरिंग की। यूपी और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन देखने को मिला है। पंजाब में हमला किया गया, लेकिन यूपी में एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि यूपी आओगे तो बच नहीं पाओगे। ये साफ मैसेज है, अपराधियों को यहीं पर ढेर कर दिया जाएगा। ये बड़ा मैसेज गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उसी गाड़ी की जिस पर यह हमला किया गया। जानकारी जो है पीलीभीत के जो है एक एरिया में मिली थी कि ये लोग वहाँ पर छुपे हुए हैं। ऐसे में इसके आधार पर पुलिस की टीम ने पूरी नाकाबंदी की। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि नाकाबंदी करते वक्त इस बात का ध्यान रखा गया कि ये तीनों फरार ना हो, और अत्याधुनिक हथियार है इनके पास, AK-47 है। इसकी भी जानकारी पुलिस की टीम को जानकारी मिली, जिसके बाद जिस जॉइंट ऑपरेशन में इन तीनों को मार गिराया गया है। और तीनों ये आरोप था कि ये तीनों ही जो है इन्होंने बाकायदा बम और हैंड ग्रेनेड से जो है पुलिस चौकी पर हमला किया था, और इनके ऊपर कई मुकदमे पहले से ही दर्ज थे। तो ऐसे में ये दुर्दांत अपराधी यूपी में शरण लिए हुए थे, जिसकी जानकारी यूपी पुलिस को लगी। पीलीभीत पुलिस ने इसके लिए बाकायदा नाकाबंदी की और इनको इस बात की भनक लग गई थी। तो ऐसे में ये जब फरार होने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस के साथ इनकाउंटर में तो कई मुकदमे दर्ज थे, कई घटनाओं में फरार चल रहे थे। पुलिस चौकी पर पंजाब में ग्रेनेड से हमला किया गया था। बात यह है कि खालिस्तानी फोर्स के ये आतंकी बताया जा रहा है। खालिस्तानी कनेक्शन जो है वो इनका सामने निकल के आया है, और ऐसे में एक बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की भी ये प्लानिंग कर रहे थे, ये जैसा कि पुलिस की टीम ने बताया है। हालांकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अभी इसमें और भी जो है किसके यहाँ ये छुपे थे, कौन कौन इनके लिंक्स थे, इसके बारे में भी खंगाला जा रहा है कि और इनपुट्स क्या हो सकते हैं, इनके साथी कौन कौन है जिन्होंने इनको मदद दी थी, शरण दिया था। क्योंकि ये जो पीलीभीत वाला जो पूरा बेल्ट है, यहाँ पर खालिस्तानी कनेक्शन पूर्व में भी निकलते रहे। ऐसे में एक ये पूरा जो कनेक्शन है, इसके बलबूते ये लोग यहाँ पर आकर छुपे थे। इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद किसके घर पर ये छुपे हुए थे और कौन कौन की मदद कर रहा था, क्या प्लानिंग थी, क्योंकि AK-47 इनके पास से मिली है, तो क्या कुछ उत्तर प्रदेश में भी तो खालिस्तानी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। और पीलीभीत के आसपास की जो बेल्ट है वो किसान बेल्ट मानी जाती है, और इससे पहले भी पूर्व में खालिस्तानी कनेक्शन निकल चुका है। और खासतौर पर ये जो इलाका है वो जंगल से घिरा हुआ इलाका है पूरनपुर का, इसलिए सेफ जोन भी कह सकते हैं। आतंकी मान रहे थे यहीं पर छिपे हुए थे, लेकिन पुलिस की पैनी नजर पड़ी और उसके बाद जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया। यूपी और पंजाब पुलिस का ये जॉइंट एक्शन देखने को मिला है। और ये हम आपको पिस्टल भी मौके से दिखा रहे हैं। पिस्टल बरामद की गई है, बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। पूरनपुर इलाके में मुठभेड़ हुई है, लेकिन ये पिस्टल देख रहे हैं आप, एक पिस्टल
मौके से बरामद की गई है। अब मौके से तमाम सबूत जुटाए जा रहे हैं, तमाम अहम जो सामान बरामद हुए हैं उनको कब्जे में लिया जा रहा है। 2 AK-47 राइफल भी मौके से बरामद हुए हैं। बड़ी संख्या में कारतूस भी पकड़े गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी। पूर्व में भी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं और अब इनका आपराधिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। किन किन लोगों के संपर्क में थे, क्या इनके मददगार यहीं इस आसपास इलाके में छिपे हुए थे, कौन लोग थे जो कि इन लोगों की मदद कर रहे थे। पंजाब पुलिस की गुरदासपुर जनपद की टीम ने थाना पूरनपुर आकर प्रभारी को यह सूचना दी कि उनके वहां कुछ दिन पहले बक्सोवाल पुलिस चौकी पर खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एक ग्रेनेड फेंका गया था। वो संदिग्ध पूरनपुर थाना क्षेत्र में छुपे हुए हो सकते हैं। जो पुल पड़ता है पूरनपुर से पीलीभीत के बीच में, जो निर्माणाधीन पुल है, उस पर इनके द्वारा ये नहर पटरी पर मुड़ गए। जब पीछा किया गया और इन्हें ललकारा गया तो इन्होंने पुलिस पर फायर शुरू कर दिया। उनके पास से 2 AK-47, 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल और भारी मात्रा में एम्यूनिशन बरामद हुआ है। उनके बारे में जो बातें बताई गई हैं पंजाब पुलिस के द्वारा कि इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन भी है, उसके संबंध में पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो पंजाब फंडिंग को लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होते रहे। यहां तक कि जांच एजेंसियां इस पूरे इलाके को लगातार छानबीन करती रही हैं और अब जब ये तीनों जो है उस इलाके में छुपे हुए थे, क्योंकि घटना के बाद इन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जिम्मेदारी ली थी और उसके बाद घटना के बाद ये इस इलाके में गए। अब ऐसे में पुलिस ने जरूर अच्छी तरीके से नाकाबंदी की, पुल के ऊपर नाकाबंदी की और चारों तरफ से एरिया को घेर लिया, जिसके बाद इन्होंने फायरिंग की और फायरिंग में इनको गोली लगी, जवाई फायरिंग में, और इनकी मौत हो गई। लेकिन अगर ये भागने में कामयाब होते तो शायद तब इनके जो राजदार लोग हैं, जो जिनके यहाँ इन्होंने शरण ली थी, उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन अब चूंकि देखिए पुलिस ने इनको मार गिराया है तो अब पुलिस आगे की इन्वेस्टिगेशन। तो तीनों आतंकवादी पुलिस की गोली से जख्मी हुए थे, बाद में इनकी मौत हो गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक पिस्टल मौके से बरामद हुई है, 2 AK-47 भी बरामद हुई, जिसके बाद पीलीभीत पुलिस को इस बात की जो सूचना दी गई। पीलीभीत पुलिस ने जो है इस पर पूरा सर्च ऑपरेशन किया। तब जो है इनपुट मुखबिर के इनपुट के अनुसार पीलीभीत पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये लोग एक एरिया में छुपे हुए हैं। जब ऐसे में जब इनको ये जानकारी मिली कि पुलिस का मूवमेंट हो रहा है, तब इन्होंने भागने की कोशिश की और उसी वक्त पुलिस ने बहुत बेहतर तरीके से जो करीब 7 से 8 किलोमीटर का जो पूरा एरिया था, जो ब्रिज के ऊपर, जो नदी के ब्रिज के ऊपर का एरिया था, उसको पूरा कवर कर लिया था। मतलब कहीं से भी ये भाग ना सके, इसके लिए प्लान किया था और प्लानिंग करने के बाद ही इनको पकड़ने की कोशिश की। जिसके बाद अब फिलहाल ये कह सकते हैं कि इनका इनकाउंटर में फिलहाल इनकी मौत हो जाती है। लेकिन अब इनके कौन शरण देने वाले थे? तो पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस को जानकारी दी थी कि ग्रेनेड से हमला जिन्होंने किया था आतंकवादी, वो इस वक्त यूपी में मौजूद हैं। ऐसे में दोनों पुलिस के सहयोग से जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद पीलीभीत और पूरनपुर को जोड़ने वाला जो पुल है, वहीं पर ये आतंकवादी छिपे हुए थे। पुलिस की पैनी नजर पड़ी और उसके बाद इन आतंकवादियों को पकड़ने की पहले कोशिश की गई, लेकिन ये आतंकवादी लगातार पुलिस टीम पर हमला कर रहे थे, लगातार फायरिंग की जा रही थी, जिसमें तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। अब बड़ी मात्रा में इनके पास से कारतूस बरामद हुए हैं, 2 AK-47 राइफल भी पकड़ी गई है, लेकिन 26 जनवरी से पहले एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। किस मंशा के साथ वो यहां पर आए थे, ये देखना होगा और अब इसी की छानबीन पुलिस की तरफ से चल रही है। बढ़ते हैं आगे। अमेठी के मोहम्मदपुर गांव